नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि ड्रीम इलेवन का जो लेटेस्ट वर्जन का अपडेट आया है, जब आप उसको खोलते हैं तो ऐप की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई है और ऐप जो है लेट में खुलता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यह बेकार हो चुका है, जो अपडेट आया है ये एकदम कबाड़ा है, हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, अब इस पर नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए 100 में से 20 लोगों ने अगर अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट भी कर दिया, तो मेरा पर्सनल तजुर्बा और एक्सपीरियंस ये है कि 20% में से एक हफ्ते के अंदर सिर्फ ओनली 1 वीक 15% लोग फिर से उसको इंस्टॉल कर लेंगे और फिर से उस पर खेलने लग जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल तजुर्बा है, ऐसा ही होगा। जो लोग कह रहे हैं मैं इंस्टॉल कर दूंगा, वो फिर इस पर आएंगे लौट करके। वजह इसके पीछे वजह इसके पीछे मेन दोस्तों ये है कि एक जो जुनून है ड्रीम इलेवन के प्रति लोगों का। आप अनइंस्टॉल करने के बाद ये चीज फिर सोचेंगे कि यार चलो फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं, फ्री तो ही चल रहा है, फ्री टू प्ले में चल के टीम बनाते हैं, शायद हमारा इस बार नसीब जाग जाए या फिर इस बार जो हमारा लक्ष्य सोया हुआ है वो फिर से काम कर जाए। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज और कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इंडिया में पेड कॉन्टेस्ट कब से शुरू होंगे। ड्रीम इलेवन समेत जितने भी फैंटेसी ऐप है, चाहे माई इलेवन सर्कल हो, एनपीएल हो या फिर क्रिकबस 11 हो, बहुत सारे 11 करके जो फैंटेसी ऐप है, इन पर आखिर पेड कॉन्टेस्ट कब से शुरू होंगे और कब से वो इंडिया में रियल और लीगल तरीके से फैंटेसी खेल पाएंगे। तो इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। पहले बात करते हैं जो ऐप स्लो हो गया है, स्लो हुआ क्यों है। तो इसके पीछे दोस्तों दो बड़ी मुख्य वजह है। पहला, तो जिसमें अपडेट लाया गया, इसको एक इंटरटेनमेंट, रील और मनोरंजन के हिसाब से बना दिया गया। कुल मिला के ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसा या फेसबुक जैसा बना दिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है इसमें। इसकी वजह से ऐप मुझे लगता है स्लो हो गया है, क्योंकि पहले ऐप तेज चलता था, जब चीजें नहीं हुआ करती थी तो ऐप की जो वर्किंग थी वो फास्ट हुआ करती थी। जब से ये रील और बाकी चीजें आ गई हैं, तब से ये ऐप बिल्कुल इंटरफेस बेकार लगता है देखने में, क्योंकि जो फैंटेसी का इंटरफेस है उसे फैंटेसी के लिए ही अच्छा लगता है। उसमें बीच में वीडियो, गाने सब बेकार होते हैं। और एक चीज दोस्तों, जो सबसे बेकार अपडेट में है वो ये कि अब आप एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक करते हैं, ऐड आ जाता है, और कोई भी ऐड आता है वो 1 मिनट से कम का होता ही नहीं है। कोई कोई ऐड तो 75-75 सेकंड की है और उसमें कट करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। मतलब आपको चाहे ना चाहे पूरा ऐड देखना पड़ेगा, 1.5 मिनट पूरा आपको देखना ही पड़ेगा। 75 सेकंड बहुत होता है दोस्तों ऐड के लिए, उसमें स्किप का ऑप्शन भी नहीं आता है। इसकी वजह से ये ऐप और ज्यादा बोरिंग हो गया है। अब आइए बात कर लेते हैं सबसे मुख्य, सबसे अहम सवाल के बारे में जो आप लोगों के मन में है। आपके मन में क्या, सभी के मन में है कि ड्रीम इलेवन आखिर पेड कॉन्टेस्ट कब से शुरू करेगा। तो दोस्तों, इसका एक सीधा सा जवाब है कि ड्रीम इलेवन को लेकर के रियल मनी जितने भी गेम है ड्रीम इलेवन समेत, चाहे वो कोई भी हो, जब तक कोई एक कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है कि हाँ अब इंडिया में फैंटेसी जो है वो चालू हो जाएगी, जो कि स्किल बेस्ड गेम होंगे, वो रियल तरीके से रियल मनी गेम पर खेल सकते हैं, जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक इंडिया में पेड कॉन्टेस्ट आ जाने के फैंटेसी के हिसाब से 0% आप चांस मान के चलिएगा कि कोई चांस नहीं है। अब सिर्फ जितनी परसेंट 100% उम्मीद बचती है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बचती है, बाकी कहीं से नहीं बचती है। आप अगर सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट थोड़ी सी इसमें ढील देगी, तो गवर्नमेंट इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब सब कुछ टिका हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देती है रियल मनी के गेम को लेकर के, तब तो आप मानिए कि पेड कॉन्टेस्ट इंडिया में चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। एक चीज, फ्री टू प्ले की जब बात मैं कर ही रहा हूं, तो एक बार फ्री टू प्ले में और बता देता हूं। ये जो फ्री टू प्ले का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको शायद ना पता हो ये क्यों चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि जो यूजर है, चाहे वो ड्रीम इलेवन के हो चाहे माई इलेवन सर्कल के हो, जहां पर ये फ्री में लीगें चल रही है, फ्री में कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसका सिर्फ एक मुख्य वजह है कि अपने यूजर्स को अपने ऐप पे बना के रखना। क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन इनके पक्ष में नहीं आता है कोर्ट में, तो इनके पास जो यूजर है वो यूजर बेस तो इनका बना ही रहेगा। मान लीजिए 20% चले भी जाएंगे, फिर भी 80% यूजर बना रहेगा। और ये लोग करेंगे ये कि जब अपना कोई बिजनेस मॉडल बदलेंगे, मान लीजिए कोई बिजनेस मॉडल के साथ ये लोग जाएंगे, चेंज करके जाएंगे, शॉपिंग की तरफ जाएं, चाहे ट्रेडिंग की तरफ जाएं, चाहे कोई भी नया मॉडल लॉन्च करें, तो इसमें इनको यूजर देखने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास यूजर इनके जुड़े रहेंगे। तो भाई जैसे ड्रीम इलेवन का ड्रीम मनी चल रहा है, उसी तरह होता है माई इलेवन सर्कल भी अपना कुछ लेकर के आ जाए कि चलिए हमारे यहाँ के जो यूजर है वो ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि
जो फ्री टू प्ले का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मुझे लग रहा है सिर्फ इसी तरीके वजह से चल रहा है कि चलो ठीक है, डिसीजन हमारे फेवर में आता है तो बहुत ठीक, नहीं आता है तो फ्री टू प्ले खिलाते रहेंगे। जो हमारे यूजर हैं हमारे ऐप पर वो लगातार बने रहेंगे। जब हम कोई नया बिजनेस लॉन्च करेंगे, नया मॉडल लेकर के आएंगे तो हमको यूजर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये यूजर हमारे काम आएंगे। तो इसीलिए फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट दोस्तों चल रहा है। तो यही सब बातें हैं फैंटेसी क्रिकेट को लेकर के। तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा अपडेट भी कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी और कोई न्यूज आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको देखने को 100% मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।